रजब फैमिली, ये भाई वहाँ पे गया है उनके घर में, ये वहाँ पे अफसोस करने गया था। अभी आपके घर में फायरिंग हुई। हम उनके घर जाते थे, कोई भी अगर वकूआ होता था तो हम जाते थे कि उनकी आवाज़ बनते थे, उनकी खैरियत दरियाफ्त करते थे। 28 सितंबर के दिन हम जाते हैं कि हम खैरियत पूछते हैं। और उसकी माँ जी जितनी अच्छी लगती थी हमारे सामने, मैं आपको वो बात बताऊँ उसकी माँ जी की कि आप कहेंगे ये माँ जी ने कहा है। जवाहर भाई ने अपने मुलाजिम को बाहर भेजा कि ये जो आइडियल बॉयज़ खड़े इनको अंदर बुला लो। जवाहर भाई ने ना गेट के ऊपर से मैं देख लिया था। उन्होंने कहा कि अभी रुको, रजब भट्ट आ रहे हैं, टाटा पे वो सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा टाटा। 15 कॉल के 15 मिनट बाद रजब भट्ट आता है। उसने जैसा कि कल खुद ही कहा है, मैंने आओ ना देखा ना ताओ देखा, मतलब उसके हाथ में कड़े थे, वो कड़े लगे हैं। ठीक है, इतना ये गुंडा बना हुआ था उस दिन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। मैं हूँ आपका मेज़बान मज़हर अब्बास। ये जो हमारे साथ भाई नौजवान आप देख रहे हैं, ये कुछ दिन पहले रजब जो एक आजकल बड़ी यूट्यूब पर मशहूर फैमिली है, रजब फैमिली, ये भाई वहाँ पे गया है उनके घर में। जो उसके घर में फायरिंग हुई थी सबको ही पता है। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया पे ये बड़ी ख़बर वायरल हो रही थी। ये वहाँ पे अफसोस करने गया था। अभी आपके घर में फायरिंग हुई है, हमें अफसोस है। ये बच्चे हैं, इनको नहीं पता किसी के घर आना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो भी मामला इस भाई से पूछते हैं। इनके साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उन्होंने कुछ देर घर में, अपने घर में बंद करके इनको मारते भी रहे हैं और इनके कोई अकाउंट्स वगैरह भी डिलीट किए हैं। इस भाई से बात करते हैं, ये सारा वकूआ क्या है, असल में ये बात क्या हुई। और रजब भट्ट का भी एक बयान आया। रजब भट्ट कहता है मैं कोई बगैरत नहीं हूँ, मैं कोई दल्ला नहीं हूँ, मेरे घर में कोई आएगा तो मैं ऐसे खामोश नहीं बैठूँगा, मैं अदालत का सामना या कानून का सामना करूँगा। हमने उनको 1000 रुपया भी दिया, बिरयानी भी खिलाई। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं ये सारा किस्सा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करने गए थे आप रजब के घर? हम हमारा चैनल आइडियल बॉयज़ के नाम से, अगर उस चैनल को देखा जाए ना तो हमने बहुत सारे व्लॉग्स बनाते थे। हम उनके घर जाते थे, कोई भी अगर वकूआ होता था तो हम जाते थे कि उनकी आवाज़ बनते थे, उनकी खैरियत दरियाफ्त करते थे। तो इसी तरह 27 सितंबर को उनके घर फायरिंग होती है। 28 सितंबर के दिन हम जाते हैं कि हम खैरियत पूछते हैं और उनसे बात करते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि जब हम 28 सितंबर को उनकी आवाज़ बनने जाएंगे तो हमें ही पकड़ के मार देंगे। आपको पता नहीं है आजकल लोग अपने पैसों का दिखावा करके, गाड़ियों का दिखावा करके, घर का दिखावा करके बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ एक नफसियाती गेम करते हैं। आपको क्या ज़रूरत थी उसके घर जाने की? अब मुझे अंदाज़ा हो गया, पूरा तजर्बा हो गया, यकीन करें। और मुझे पता लग गया कि जो कांच होता है, जब वो कांच टूटता है तो वो एक आला बन जाता है। मुझे पूरी तरह पता लग गया। और उसकी माँ जी जितनी अच्छी लगती थी हमारे सामने, और ये मैं आपको वो बात बताऊँ उसकी माँ जी की कि आप कहेंगे ये माँ जी ने कहा है, और वो कहता है कि माँ जी ने ऐसा नहीं कहा। मैं आपको साबित कर सकता हूँ। माँ जी ने कहा था, जब हमें कुट रहे थे तो मैंने माँ जी को जब पहले ये मुझे बताएं, जब आप नीचे खड़े हुए थे उसके घर के नीचे, आप वहाँ पे आवाज़ें वगैरह कोई लगा रहे थे? कैमरा देख लेते अगर हम उछल रहे हो तो। वो कह रहा है उछल रहे हैं, कैमरे देख लें अगर हम उछल रहे हो तो। आप तो एक फुल मासूम बच्चे हो, एक शरीफ बच्चे हो, तो फिर वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये वहाँ पे उछल रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। वो जो उनकी गज़ल है, कोई उसकी बहन है कोई गज़ल नाम की, तो वो शार्ट आउट देती है, उसका खामद आ गया है, जवाद नाम था, पता नहीं जवेद नाम था, तो वो पकड़ के ले गया है। वो उससे भी गैरत आ गई है, वो भी मारना शुरू हो गया। सबसे पहले आपको किसने पकड़ा था? 28 सितंबर को जब हम उनके घर गए थे, तो हम जब उनके घर के बाहर खड़े हुए थे तो जवाद भाई ने अपने मुलाजिम को बाहर भेजा। जवाहर भाई ने अपने मुलाजिम को बाहर भेजा कि ये जो आइडियल बॉयज़ खड़े इनको अंदर बुला लो। जवाहर भाई ने ना गेट के ऊपर से मैं देख लिया था। और उनके मुलाजिम ने हमें कहा है कि आइडियल बॉयज़ कौन से? हमने कहा मैं कहता अंदर आ जाओ। 3 लोग थे, हम 2 ये हम थे, एक भाग गया था, वो डर गया था, घबरा गया था। मतलब उसने ठीक है, मतलब साथ नहीं खड़ा हुआ, ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन हम 2 अंदर फंस गए थे। जैसे ही हम अंदर गए हैं, हमें बड़े प्यार से वो अंदर लेके आए हैं और हम 2 कुर्सियों में उन्होंने कहा बैठो। जब हम बैठे हैं तो कुंडी बंद की है, एकदम वो गुस्से में आ गए, हम घबरा गए। उन्होंने हम दोनों के मोबाइल छीने हैं और उन्होंने हमें बिठाया है और उन्होंने कहा कि दुपट्टा मंगवाया। अच्छा, दुपट्टा मंगवाया। उन्होंने कहा तेनों दुपट्टा करने का बड़ा शौक है ना, तो दुपट्टा कर। मैं कहा बात सुने, अगर आपको गलत लगा तो मैं वीडियो डिलीट करता हूँ। कहता नहीं, आपने पहले दुपट्टा किया हुआ था? हाँ दुपट्टा, नहीं मैं दुपट्टा तो नहीं किया था, उसने दुपट्टा लाया स्पेशल मुलाजिम से। अच्छा, कि भाई ने दुपट्टा पे हुआ बांधने के लिए, करने के लिए कि किस तरह दुपट्टा पहनते तो वीडियो में। अच्छा, आप पहले दुपट्टा पहन के वीडियो बनाते हो?
हाँ जी, मतलब हम इंटरटेनमेंट कॉमेडी करते थे। अच्छा, अपने पार्क में या अपने इलाके में जहाँ पे भी करते हो? हाँ जी, ऐसे ही है। वो तो आप लोगों का अपना फेल था। अच्छा, उन्होंने दुपट्टा मंगवाया? हाँ जी, उन्होंने दुपट्टा पहना के कहा कि हाँ भाई हुन तू नच दुपट्टा पा के। फिर मैं कहा मेरी बात सुनो, अगर आपको बुरा लगा है आई एम सॉरी, मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ। मैं वीडियो नहीं, मैं अकाउंट को भी डिलीट कर देता हूँ। मैंने इतनी बड़ी बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है कर डिलीट। जब डिलीट हो गया तो मैंने कहा मुझे जाने दें, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी नहीं जाना। हम घबरा गए, हमने कहा अब क्या करना है भाई। उन्होंने कहा कि अभी रुको, रजब भट्ट आ रहे हैं, टाटा प्यो सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा टाटा। अच्छा, हाँ, टाटा प्यो और रजब भट्ट आ रहे हैं। इतना जी नाज़रीन, ये आप देख लें, अगर इन बच्चों ने कोई गलती की थी, ये नौजवान बच्चे हैं, 17-18 साल इनकी एज है, अगर इन्होंने कोई गलती की थी वो 15 पे कॉल करते, कानूनी कार्रवाई करते, हमें भी अच्छा लगता। बच्चों ने गलती की है, पहले तो उनको माफ़ कर देते, कोई कानूनी कार्रवाई करते। अच्छा, फिर कहते हैं कि आपका बाप आ रहा है, रजब आपका भट्ट, बाप आ रहा है। फिर तो हमने कहा जाने दो। उसने कहा नहीं। 15 कॉल के 15 मिनट बाद रजब भट्ट आता है। उसने जैसा कि कल खुद ही कहा है, मैंने आओ ना देखा ना ताओ देखा, मैंने मारता गया। उसने कल खुद माना है कल इंटरव्यू में। तो रजब भट्ट ने इसी तरह मारता गया और मैंने अपनी जान तो छुड़ानी थी। कैसे मारा है उसने? कोई उसके साथ में डंडा था, हाथों के साथ, जूतों के साथ? हाथों के साथ। अच्छा। वहाँ फटियाँ पड़ी थी, उसको भी उठाया उसने, फटियाँ भी मारी हैं। फटियां भी मारी हैं? कहाँ पे मारता रहा है? फटियाँ पीछे मारता, मतलब कमर भी मारता रहा। और वहाँ यहाँ पे निशान डला हुआ था पूरा, आपने देखा? अच्छा, यहाँ पे पूरा आपके पास वो पिक्चर वगैरह है? सब कुछ वो हम पिक्चर चला देंगे हाँ साथ ही, ठीक है। उन्होंने मतलब उसके हाथ में कड़े थे, वो कड़े लगे हैं, ठीक है। इतना ये गुंडा बना हुआ था उस दिन, जो उसकी माँ बड़ी वो फरिश्ता बन के बैठी होती हैं, माँ जी करते रहते हैं, उसने कुछ नहीं कहा था? मैं आपको उसकी माँ की बात बताऊं, जब वो आई थी मैं समझा कि मेरी माँ आ गई, मुझे बचा लेगी। बच्चा जितना भी जलील हो ना, बच्चे को बचा लिया जाता है कि नहीं इन्हें कुटो ना, मेहरबानी करो। लेकिन जब उसकी माँ आई है ना, मैंने कहा मेरे दिल का मसला, कह रहे इसका दिल कुट दो। अच्छा, इसका दिल घुट दो? हाँ जी, मार दो, इसका गला दबा दो, उसकी माँ ने कहा। ओहो, फिर? और वो कल बैठ के कह रहा है कि मेरी माँ ने बिरयानी खिलाई है। हाँ, बिरयानी आई है, लेकिन मैंने नहीं खाई, ये ना इसने खाई है, हमने उनको मुलाजिम को दी है। उसने 1000 रुपये मेरी जेब में रखा, मैंने कहा 1000 रुपया नहीं। उसने मतलब कहा कि और अच्छा, आप डरे हुए थे इसी वजह से 1000 रुपया भी ले लिया, बिरयानी भी खा ली, किसी तरीके से हम यहाँ से निकले सही? निकले सही। अच्छा, ये नजरिया था। निकाल दे बस वो। और मतलब पूरी तरह जलील करके, जलालत करके उन्होंने हमें वहाँ से भेजा। और मुझे बस इस चीज़ का था कि अगर हमने वीडियो डिलीट कर दिया, अकाउंट डिलीट कर दिया था, हमें वार्निंग तो दी जाती ना। किस चीज़ का आपका उन्होंने अकाउंट डिलीट किया है? हमारे टिकटॉक का अकाउंट जो हमने नया बनाया था, मियां हमाद के नाम से था। मियां हमाद के नाम से वो डिलीट हो गया, वो उन्होंने डिलीट कर दिया। वो किसने अपने हाथ से डिलीट किया था? उन्होंने कहा था कि अपने दोस्त से कह के डिलीट करा जिसके बाद लॉगिन है। मैंने अपने दोस्त को कॉल की, उसने किया। अच्छा, कॉल पे उन्होंने कहा है उनको को वो डिलीट कर दे? हाँ जी, जाहिर सी बात है। ये किसने जबरदस्ती की थी? जवाद। ये जवाद ने की। रजब ने भी कहा था अकाउंट डिलीट कराओ? नहीं, रजब ने ऐसी बात नहीं की थी। रजब मार के साइड पे हो गया था। अच्छा, साइड पे हो गया था। उसने कहा नहीं था ये मेरे चलो बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, आ गए हैं, गलती हो गई है, इनको नहीं आना चाहिए था, भेज देते आपको? ये किसी ने, उसकी बहन जो है गज़ल वो लोगों को शॉर्ट आउट भी देती है। गज़ल आपी जो कह रही थी कि इनको छोड़ दो, हमने क्या करना है इनका। गज़ल आपी तो खुद कह रही थी, गज़ल कह रही थी कि इनको छोड़ दो, हमने क्या करना है। लेकिन वो पता नहीं अपने नंबर बढ़ा रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। उसने एक दफ़ा पूरा कानून को हाथ में लिया, तशद्दुद किया उसने। जवाद ने? आप लोगों ने कोई कानूनी कार्रवाई भी की है? उसने कहा था कि 25-30 लगा के अगर मेरे पास कोई एक्शन हो तो 25-30 लाख लगा के मैं छोड़ जाऊंगा, तो टाटे ते गलत पर्चे पा दूंगा। गलत? ये किसने कहा था? ये रजब भट्ट ने कहा था। अच्छा, फायरिंग का पर्चा डला हुआ है, वो मैं तुम पे डाल दूंगा, वो भी आप नामजद कर दूंगा। हाँ, तो हम डर गए। ये नाजरीन ये देख लें, पैसों का इतनी एक जुनून है, गरूर है। कहते हैं जो मेरे घर में फायरिंग हुई, अगर आप लोगों ने कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की तो जितने भी मेरे घर में फायरिंग हुई है, नामालूम जितने भी अफराद हैं, उनमें से आप लोगों का भी नामजद करूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे हाथ में फायर था, मैं तेरी टांग पे मार देता। अच्छा, ये पिस्टल भी ले आए थे? नहीं, रजब भट्ट ने कहा अगर मेरे हाथ में फायर होता मैं तेरी टांग पे मार देता। हाँ जी, इतना बड़ा गुंडा बना हुआ था। मैं रजब फैमिली से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे गुंडे को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, आपको किसी का फ़ोन आया हो, धमकी दिए हो, जो आप ये वीडियो बनाना ख़त्म कर दो, इंटरव्यू ना दो, ये करो वो करो? नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, अभी तक ये कोई बात ऐसी नहीं हुई। हाँ, कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक दफ़ा पूरी तरह गुंडागर्दी उसने की है।
मैं रजब फैमिली के जो 3 मिलियन सब्सक्राइबर उनको बताना चाहता हूँ कि आप इस गुंडे को प्रमोट करेंगे। और उसने तो कल खुद कह दिया कि मेरे सामने जो आया मैं फटका दूंगा, उसने तो खुद कह दिया। नहीं, वो तो लोगों को कहता रहता है ये 17 लाख मेरे हाथ में है, ये मैं सदका करने जा रहा हूँ, ये करने, ये सिर्फ वो जैसे हम इंडियन मूवी देखते थे, ये फिल्मों के हद तक है, ये वीडियो के हद तक। मुझे तो ये बिल्कुल सच नहीं लगता, क्योंकि अगर एक बंदा तशद्दुद कर सकता है तो वो बंदा कुछ भी कर सकता है। और वो गुंडा बदमाश बना हुआ है। मेरी आईजी से ये है दरख्वास्त कि अगर आईजी तक बात जाती है तो आप कहते हैं कि लाहौर में बदमाशी और गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है, लेकिन ये क्या, ये तो बदमाशी है। देख लें, ये बच्चा आईजी साहब से भी अपील कर रहा है कि ये लाहौर में गुंडागर्दी जो है वो मौजूद है, अभी भी मौजूद है। ये बच्चे हैं ना, ये कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं डर के मारे। इनको अभी भी कोई आपको किसी का फ़ोन शोन आया है, धमकी दी है कि आप इंटरव्यू देना बंद कर दें? नहीं, किसी की अभी थ्रेट नहीं आई, अभी तक नहीं है। तो आपका जो तीसरा साथी है वो कहाँ पे है? वो भाग गया था, डर गया था। अच्छा, वो डर गया, बंदा भाग गया, डर गया था। और मैंने आवाज़ भी नहीं उठानी थी, मैंने सिर्फ इसलिए आवाज़ उठाई क्योंकि वो और लोगों को भी ढूंढ रहे हैं। अच्छा। उन्होंने जब प्राडो गाड़ी पे इसे बिठा के तीसरा बंदा ढूंढने गए हैं। नहीं, अब जब उन्होंने पकड़ा था आप वहाँ पे कितनी देर अंदर रहे हैं? 5 से 9, 4 घंटे। 4 घंटे उन्होंने आपको गैर कानूनी तौर पे अपने घर में बंद करके रखा? बिल्कुल ऐसा ही है, इलीगली। इनलीगली। तो आपने कोई 15 पे उन्होंने मोबाइल छीन लिए थे आपसे? मोबाइल छीन लिए थे। अब हम डरे हुए थे, हम सिर्फ ये सोच रहे थे कि हम बाहर निकल जाएं। आपका जो तीसरा साथी था वो भाग गया था, दूसरे को वो प्राडो में बिठा के तीसरे को ढूंढने चले गए थे, आप अकेले बंद थे? मैं अकेला बंद था, वो ढूंढते रहे। और जब वो गाड़ी में था तो मुझे उसामा बता रहा है कि वो और लड़के ढूंढ रहे हैं, वो कह रहे हैं हुनंदा करेंगे, हुनन टकाएंगे। मैंने इसलिए आवाज़ बुलंद की है कि जो इनके खिलाफ, जो इनके साथ इनकी वीडियो बना रहा है, तो भाई वो छोड़ दे, क्योंकि इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहना है और इन्होंने कुटते रहना है। उसके इतने चाहने वाले हैं, व्यूवर हैं, उनको आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहते हो? मैं कहते हैं, अगर आप मुसलमान हैं और अगर आप कहते हैं कि इमाम हुसैन पे जुल्म हुआ था, अगर आप कहते हैं कि इसराइल पे जुल्म हुआ था, तो ये जुल्म नहीं है। आप इस जुल्म को प्रमोट करेंगे। अब ये जो 3 मिलियन जो है सब्सक्राइबर, इनकी आंखों में पट्टी बांध के रखी हुई है इन्होंने, क्या ये पट्टी कब खुलेगी? अगला जब आगे जब और कुटेंगे, आगे जब और बदमाशी होगी, आगे जब और गुंडागर्दी होगी, फिर आंख खोलेंगे आप लोग अपनी। मतलब कमाल बात है। और अभी भी अगर जो लोग उसे सपोर्ट करते हैं, मेरे ख्याल से वो बगैरत होंगे फिर। जी नाजरीन, ये आपने नौजवान एक भाई है, छोटा भाई है, इसकी आपने गुफ्तगू सुनी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप इतने फेमस हो गए तो आपको इतना बड़ा दिल भी रखना है कि अगर आप अपनी बहन को सामने ला रहे हैं, आप अपनी फैमिली को सामने ला रहे हैं, तो उस पर उसकी फैमिली पे कोई वीडियो बन सकती है। आपको इतना बड़ा ज़मीर करना पड़ेगा। काफ़ी भाई एजेंट भाई होते हैं जो उसकी बहन के साथ खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, तो उनको उन्होंने मना नहीं किया। जब आप गए हो, बच्चे एक सीधे साधे बच्चे हो आप, उसको था हाथी चढ़ गए हैं, बच्चे हैं, क्या करेंगे। जी नाजरीन, ये आप देख लें, अंधेर नगरी चौपड़रा, ये बस वही कहानी है कि गरीब आदमी को कोई छोड़ता नहीं है, अमीर की तरफ कोई जाता नहीं है, बस बात वही है। ये बच्चे हैं, आप लोगों ने हमें कमेंट में ज़रूर बताना है कौन हक पे है और कौन हक पे नहीं है, ठीक है। इसके साथ अपने मेज़बान मज़हर अब्बास को इजाज़त दीजिए। इसके दूसरे साथी का पता करेंगे और दोनों की एक साथ वीडियो भी बनाएंगे और प्रॉपर एक इंटरव्यू भी करेंगे बहुत जल्द। शुक्रिया।